साथियों, हम पढ़ेंगे आज भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित पार्ट 1 में 30 तक क्वेश्चन हो चुका था। पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं 31वां क्वेश्चन। 31वां में क्या है? क्वेश्चन कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामले के लिए जो लागू हुआ था वो किस अधिनियम के तहत लागू हुआ था? 1784 के तहत। 1784 के तहत जो हुआ था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना हुआ था 1784 के अधिनियम के तहत। 32वां क्वेश्चन है किस अधिनियम के द्वारा सदस्यों और कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व में से दिया जाने लगा? तो 1793 के अधिनियम से। जो 1793 में चार्टर एक्ट आया था उसी के तहत जो है जो कंपनी के सदस्य एवं कर्मचारी हैं उनका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा था। 33वां क्वेश्चन है किस अधिनियम के द्वारा कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई? किस अधिनियम के द्वारा कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई? तो 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 34वां क्वेश्चन है किस अधिनियम द्वारा भारत पर व्यापार के अधिकार को अगले 20 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया? किस अधिनियम द्वारा भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया? तो इसका सही जवाब होगा 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा 20 वर्ष की अवधि के लिए एक अधिकार को बढ़ा दिया गया था। 35वां क्वेश्चन है किस एक्ट के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था? किस एक्ट के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट। 36वां क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार को छीन लिया गया? किस अधिनियम के तहत कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार को छीन लिया गया? तो इसका सही जवाब होगा 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 37वां क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत चीन के साथ कंपनी के व्यापार 20 वर्षों तक बना रहा? किस अधिनियम के तहत चीन के साथ कंपनी का व्यापार 20 वर्षों तक बना रहा? तो 1813 के अधिनियम के तहत। 1813 के अधिनियम के तहत कंपनी का जो है व्यापार जो है चीन के साथ 20 वर्षों तक बना रहा। 38वां क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत ईसाई पादरियों को भारत आने दिया गया? किस अधिनियम के तहत ईसाई पादरियों को भारत आने दिया गया? 1813 के अधिनियम के तहत। 39वां क्वेश्चन है किस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में हिंदुओं के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई? किस अधिनियम के द्वारा भारत के ब्रिटिश इलाकों में वहाँ हिंदुओं के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई? 1813 के अधिनियम के तहत। 1813 के अधिनियम के तहत। 40वां क्वेश्चन है किस एक्ट के तहत भारत का स्थानीय सरकार को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया और कर नहीं देने पर दंड की व्यवस्था की गई? किस एक्ट के तहत भारत का स्थानीय सरकार को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया और कर नहीं देने पर दंड की व्यवस्था किया गया? 1813 अनुसार, यानी 1813 के अधिनियम के द्वारा ही ये नियम बनाया गया। 41वां क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? इसका सही जवाब होगा 1833 के चार्टर एक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा।
पूछेगा क्वेश्चन कि किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो 1833 के चार्टर एक्ट। 42वां क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी VVI रख लीजिएगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। लॉर्ड विलियम बेंटिक को प्रथम गवर्नर जनरल भारत का बनाया गया था। 43वां क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा का अंत किस वायसराय ने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारत में सती प्रथा का अंत किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी को, याद रखिएगा। पूछेगा क्वेश्चन कि भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसके प्रयास से किया था? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से किया था। कब किया था? 1829 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको VVI रख लीजिए। 44वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को विधायिका से वंचित किया गया? किस अधिनियम के तहत मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को विधायिका से वंचित किया गया? 1833 के अधिनियम से, 1833 के अधिनियम द्वारा। 45वां क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत 1843 ईस्वी में भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया? किस एक्ट के तहत 1843 ईस्वी में भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया? तो इसका सही जवाब होगा 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। 46वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म, स्थान, मूलवंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराया जाए? किस अधिनियम के तहत धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म, स्थान, मूलवंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराया जाए? तो 1836 के अधिनियम द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 47वां क्वेश्चन है, 1834 में किसकी अध्यक्षता में विधि आयोग की स्थापना किया गया? 1834 में किसकी अध्यक्षता में विधि आयोग की स्थापना किया गया? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले।